राधा गोपीनाथ की जय हो। खामला नागपुर से रूप माधुरी देवी दासी द्वारा सेवित हमारे गोपीनाथ जी ने मर्जेंटा और गोल्ड कलर के कॉम्बिनेशन के बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं। और वीडियो डालने का पर्पस भी यही है कि जैसे अगर हमारे युगल के पास यह कलर नहीं है तो इस कलर के कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन में लेके हम अपने ठाकुर जी के लिए ये वस्त्र भी बना सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं चोली पर फ्रिल लगाई गई है 3 लेयर की, और जो राधा रानी का घेरा है वह ओवरफ्लो वाला घेरा है, यानी डबल घेरे वाला घेरा बनाया गया है। पहले नीचे से अम्ब्रेला यानी ए लाइन घेरा, फिर ऊपर से गोल्ड कलर का फ्रिल वाला घेरा लगाया गया है। कृष्ण की धोती पर गोल्डन कलर का कमर पटका बांधा गया है, और जो लेस का एक गोटा आता है बहुत मोटा वाला, कृष्ण के पजामे में दोनों साइड वह लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपके शहर में, जैसे कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कहते हैं कि इस तरह का मटेरियल, इस तरह के गोटे लेस वगैरह हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पर सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल डालना शुरू किया है। अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से ऑनलाइन के थ्रू आप ये मंगा सकते हैं मटेरियल, जो भी इसमें से आपको पसंद आए या जो अवेलेबल होगा हमारे पास। तो ये आप नहीं कह सकते हैं अभी कि हमारे पास ये मटेरियल नहीं है, तभी हम इस तरह के वस्त्र नहीं बना सकते हैं। और कृष्ण की जो पगड़ी है 2 कपड़ों से गूंदी गई है, बहुत ही जल्दी हम उसका भी ट्यूटोरियल डालेंगे। जैसे अभी पुरुषोत्तम माह चल रहा है तो थोड़ा सा व्यस्त टाइम चल रहा है तो वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए फुल ड्रेस में कृष्ण की कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। यह गोल्ड और मजेंटा कलर, और उस पर हाथ के ही बने हुए लंबे लंबे मोतियों के हार बनाए गए हैं। इस तरह से हम अपने ही हाथों से अपने ही ठाकुर जी को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहना सकते हैं, बनाकर अपने हाथों से ही। गोल्डन और मजेंटा कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है, और गोल्ड कलर में 2 कलर आते हैं, एक डल शाइन वाला, एक ब्राइट शाइन वाला। तो यह भी आपके ऊपर है कि आप कौन सा चॉइस करते हैं। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर कलर, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हम वीडियो डालते हैं इसी पर्पज़ से। कई लोग जैसे कहते हैं कि आपके यहाँ पर ठाकुर जी बहुत सुंदर सजते हैं, तो हमें आपके यहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती है, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। तो मेरे मन में यह आता है कि आपके ठाकुर जी हो या हमारे ठाकुर जी हों, है तो एक ही, तो क्यों ना आपकी भी इच्छा श्रृंगार करने की पूरी हो। और करने कराने वाले ठाकुर जी होते हैं, वह चाहेंगे तो हम उनका श्रृंगार कर पाते हैं, यह भी एक कृपा की बात होती है। इस तरह से जब मैंने यह कलर देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपने हाथों से ही ये वस्त्र बनाए गए हैं, किसी स्पेशल कारीगर ने इसे नहीं बनाया है, या टेलर हम कह सकते हैं उसने नहीं बनाया है, यह एक भक्त द्वारा ही बनाया गया है। और कृष्ण कहते हैं, ये देखिए बीच में, घेरे के बीच में फिर इस तरह से चेन लगाई गई है, अंदर से ए लाइन अम्ब्रेला घेरा, उसके ऊपर ओवरफ्ले वाला घेरा, उसके बाद गोटा लगाकर 1 2 3 4 5 लड़ियाँ गोल गोल करके लगाई गई है। और जैसे कई लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं या कई कोर्स करते हैं, ज्वेलरी कोर्स करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं आप सिर्फ मेरे लिए भाव रखो कि मुझे कृष्ण आपका श्रृंगार करना है, आपको सजाना है। आप अपने आप ही देखेंगे, आपके जीवन में यह मिरेकल आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको अपने आप ही बुद्धि आती जाएगी, कृष्ण आपको बुद्धि देंगे, आप उनका श्रृंगार कर सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रेम से पुकार करनी है और मन में दृढ़ संकल्प रखना है कि हमें अपने ठाकुर जी को बहुत सुंदर सुंदर सजाना है। हम कई वीडियोस में देखते हैं कि ठाकुर जी के वस्त्र इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, लेकिन उनको श्रृंगार प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है, इसलिए वो ड्रेस का रूप भी नहीं खिलकर आता है और उतनी भी नहीं जचती है। और कई वीडियोस में हमें यह देखने के लिए मिलता है कि ड्रेस तो बहुत सिंपल होते हैं, ठाकुर जी की जो पोशाक होती है, वस्त्र होते हैं, लेकिन उनको सही फिटिंग से, सही तरीके से पहनाया जाता है तो वह और भी खिलकर आती है। तो इस चैनल का यही उद्देश्य है
अच्छा अच्छा भोजन बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, बिना लहसुन प्याज का बनाएं। भजन करें, अपने जीवन में भजन को ज़रूर शामिल करें। जैसे हम सब कुछ अपने डेली लाइफ में शामिल करते हैं सब चीज़ों को, एक चीज़ उसमें हमें और ऐड करनी है, अपने भजन को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला से हम शुरू करेंगे, आगे ठाकुर जी हमें खुद ही शक्ति देते जाएंगे। इस तरह से हम 16 माला तक ले जाएंगे। अच्छा अच्छा भोजन पकाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, माला पर जाप करेंगे और ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। ये 3 फिलहाल अभी अपने जीवन में ऐड करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे, स्वयं अपने मुखारविंद से पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। ये सब होना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर हम अपनी भक्ति को ये 4 पहिए लगा देंगे तो भक्ति महारानी ज़रूर हमारे ऊपर कृपा करेगी। पिछले दिनों गुरु महाराज सत्संग में बता रहे थे कि ज्ञान और वैराग भक्ति महारानी के बिना अपंग और नेत्रहीन है। अगर हमारे पास भक्ति महारानी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों सजीव हो जाएंगे, यानी ये सब हमारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। बस वीडियो डालने का यही पर्पज़ है, आप सुंदर सुंदर दर्शन भी करें राधा गोपीनाथ के। और इस तरह से देखिए, मोटे मोटे 4-5 इंच का गोटा आता है, वह आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और कई लोग हमें इंस्टाग्राम पर कह रहे हैं कि हम बहुत दूर दूर गाँवों में रहते हैं, हमारे पास इस तरह का मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। तो ऑनलाइन द्वारा आप सर्च करके बहुत जगह से मंगा सकते हैं। और ठाकुर जी ने हमें प्रेरणा दी है कि हम भी, अगर कोई चाहता है तो हम भी उन तक यह मटेरियल पहुंचाएंगे, ताकि आप भी अपने अपने ठाकुर जी को बहुत सुंदर सुंदर गोटे वाली ड्रेस पहना सकें, लेस लगाकर, और अच्छा अच्छा श्रृंगार कर सकें। इस तरह से हमने इंस्टाग्राम पर रॉ मटेरियल भी डालना शुरू किया है। जो हमारे पास अवेलेबल होगा, जो मार्केट से हम ले आएंगे, वह इंस्टाग्राम पर अपडेट करते जाएंगे। उसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। और उद्देश्य केवल एक ही है कि ठाकुर जी का श्रृंगार और ठाकुर जी के वस्त्र सुंदर सुंदर पहनाने के लिए हमें, हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो संकल्प हमारा शक्ति श्री कृष्ण की, और सदैव एक बात को याद रखेंगे कि बाहर सांसारिक धन तो हम जमा करते हैं, लेकिन हमें अपने आध्यात्मिक धन को भी बढ़ाना है, जिसके खर्चने से कभी वह खूबता नहीं है और से कोई चोर भी नहीं लूट सकता, यह तो आपको पता है। और माला को सदैव हम अपने पास रखेंगे, महामंत्र का जाप करते रहेंगे। यह एक जीवन का उद्देश्य बनाइए। आगे ठाकुर जी की कृपा आप पर कैसे बरसी है आप खुद ही अनुभव कीजिए। सदैव अपने गुरु महाराज का धन्यवाद कीजिए, जिनकी वजह से हमें यह सब कुछ मिला है। धन्यवाद गुरुदेव।